श्री के सम्मुख हम सब बैठे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। साल 2018 उसके हम शुक्रगुजार हैं कि हमें हमारे सद्गुरु के दर्शन होते रहे और उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहा। लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, अप्स एंड डाउन्स, पर फिर भी हम इस जाते हुए वर्ष को नमन करते हैं कि इस वर्ष हमें हमारे महाराज जी के दर्शन होते रहे और जाते जाते आज 30 दिसंबर को भी महाराज जी की कृपा हम पे बरस रही है। और आगे 2019 को हम महाराज जी के दर्शन करते हुए कुछ लोग वेलकम भी करेंगे, स्वागतम करेंगे और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि जैसे 2018 में हमें महाराज जी अपने दर्शन देते रहे हैं, 2019 में भी इसी तरह महाराज जी के हमें दर्शन होते रहे। और इसके साथ साथ हम महाराज जी से क्षमा याचना भी करेंगे कि 2018 में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो भूलें हुई हैं, जान के या अनजाने में, उसकी क्षमा भी हम महाराज जी से मांगते हैं और वादा करते हैं कि 2019 में उन भूलों को हम रिपीट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे बन के महाराज जी के दर्शन करने आया करेंगे। आप सब प्रॉमिस करें कि 1 जनवरी से नहीं, आज से ही, अभी से ही मानव से महामानव बनने की ओर अग्रसर करेंगे और अपने सतगुरु का नाम इस दुनिया में रोशन करेंगे। अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से, अपने अच्छे व्यवहार से अपने माता पिता की भी सेवा करेंगे। अपने घर में जो कलह क्लेश या किसी तरह का हमें क्रोध या लालच, उनमें से निकल करके हम जो महाराज जी के बताए हुए सत्संगों में रास्ता है उसमें पूरी तरह से चलेंगे। ये हमारा आज महाराज जी के सामने एक शपथ ग्रहण है और ये शपथ लेते हुए हम आगे बढ़ना है हमने। और 2019 में एक भी भूल को रिपीट नहीं करना, ना किसी से हमने नफ़रत करनी है, ना गुस्सा करना है, और जिसके साथ नफ़रत है भी उसको हमने माफ़ कर देना है और ख़ुद भी माफ़ी मांग लेनी है। चाहे वो सास बहू हो, चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चे हों, और पेरेंट्स के साथ जो मिसबिहेव करते हैं, जो पेरेंट्स को दुखी करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, आज ही हम अभी से महाराज जी के सामने प्रॉमिस करते हैं कि ये भूल आगे से नहीं होगी। और इसी के साथ हम आगे का जो कार्यक्रम है उसमें एक चीज़ मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आज ही ये पता चल जाएगा कि जब हम प्रसाद की लाइन में लगेंगे तो सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम आगे आने देंगे, उनको प्रसाद लेने देंगे और सबके साथ प्रेम पूर्वक राधा स्वामी कहते हुए, क्षमा मांगते हुए एक दूसरे की मदद करेंगे। और साफ़ सफाई तो आप पहले से ही बहुत रख रहे हो, आगे और क्या रखेंगे। तो फिर तो आश्रम की जो धरती है वो ज़्यादा ही घस ना जाए। महाराज जी कहते हैं कि तुम सुबह से ही झाड़ू मरवाना शुरू कर देती हो बच्चों से। तो चलो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगी, पर हम अपना जो अंतःकरण है उसको हम साफ रखेंगे। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि पहले ज़्यादा समय हो गया है। हम महाराज जी की ही वाणी सुनेंगे,
तो इसीलिए मैं महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ, महाराज जी आप अपनी वाणी हमें सुनाते रहें, यही मेरी प्रार्थना है 2019 में भी आपसे। तो सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ, सबको मेरा प्यार भरा राधा से। समय बीत रहा है, आखिरी बैठे हुए सुन रहे हैं, आवाज जा रही है। हाँ, कम है। जो कम है उसको ज्यादा कैसे किया जाए? देवराज, देवराज सिंह, उठो, ये तो सुनाई दे गया आपको। बैठो, सुनाई नहीं देता है? और मैं कहता हूं कब तक सुनते रहोगे? यात्रा कब आरंभ करोगे? ये सुनना बहुत हो गया। कब से सुनते आ रहे हो मुझे? कितना समय बीत गया। इस साल भी ईद गई, दशहरा दिवाली गया, क्रिसमस गई, और अब नया साल तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। साल भी बीत गया है। इस तरह से पीछे से कितने साल बीत गए हैं, या गिनो बैठ के, और सुनते ही आए हो। देवराज बूढ़ा हो गया सुनते सुनते। कुछ लोग विदा ले गए हमसे सुनते सुनते। जीवन चलायमान है ना, जीवन नहीं रुकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि धोलो हाथ, अभी इसी समय बह रही है गंगा, लौट के ना आएगी। अभी अभी मौका है कि तुम हाथ धो लो। जिस जल में तुम उतरते हो, जो बहता जल है, जो बहता पानी है, जो दरिया है जिसमें तुम अपनी प्यास बुझाने या स्नान करने के लिए उतरते हो, उसमें दोबारा ना उतर पाओगे। दोबारा जब उतरने आओगे तो पहले का जल पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, किस सागर में समा गया। जानते हो इस बात को कि नहीं जानते? एक ही दरिया में 2 बार तुम नहीं उतर सकते जीवन में। इतना जल्दी बीत रहा है समय। ये जो हवा तुम भीतर ले रहे हो, श्वास जो भीतर भर रहे हो, जिसके कारण तुम जिंदा हो, वो एक ही बार अंदर आती है, बाहर जाके फिर वो नहीं लौटती। कोई और प्राण लौटेगा, दूसरी हवा में सवार होके लौटेगा। वो देखो सामने पेड़ पे बैठा पक्षी, वो अभी उड़ा के अभी उड़ा, कभी भी उड़ जाए।
जीवन इतनी तेज़ी से बीत रहा है, साल बीत गए और आज तुम कह रहे हो आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ। क्या सुनना चाहते हो? मैंने कितनी बार जीवन की क्षण भंगुरता पर बात की है तुमसे कि ये क्षण के लिए है, क्षण के लिए पल, एक पल भी कीमती है। तुम्हारी घड़ी जो टिक टिक करती है वो घड़ी की टिक टिक नहीं है, वो तुम्हारे जीवन की टिक टिक है, वो तुम्हारी जिंदगी की टिक टिक है। वो कब ख़त्म हो जाए, कब मिट जाए, कोई नहीं जानता। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए वक्त रहते हुए अपना काम बना लो। क्यों आए हो इस धरती पर? पूछा है कभी ये सवाल अपने आप से? क्यों आए हो इस धरती पर? क्या करने आए हो? देखो, वेदों को टटोल लो, उपनिषदों को पलट लो, पन्नों को, दूसरे धर्मों के कितने ही ग्रंथ हैं, कितने ही संत हैं। हर संत अपनी वानियाँ छोड़ गया, लिख करके, बोल करके। अध्यात्म भरा पड़ा है। तुम ग्रंथों को टटोल लो, तुम पुस्तकों को टटोल लो। इंसान के सामने 3 ही प्रश्न हैं, केवल 3 प्रश्न हैं जो जानने के लिए तुम यहाँ आए हो, इस धरती पर आए हो। पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? तुम्हें पता ही नहीं, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न है, मुझे क्या चाहिए? और तीसरा प्रश्न है कि वो जो मुझे चाहिए वो कैसे मिलेगा। बस ये 3 प्रश्न हैं जीवन के, और इन तीनों को हल करने के लिए, इन तीनों के जवाब लेने के लिए तुमने मंदिर खड़े कर दिए, अनेक मंदिर, अनेक मस्जिदें, अनेक गुरुद्वारे, अनेक गिरजाघर, कितने पूजा स्थल, कितनी दरगाहें, कितने संत खड़े हो गए इन्हीं 3 सवालों के जवाब देने के लिए, इन्हीं 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। कितने फिरके बन गए, कितने धर्म खड़े हो गए, और उनके आगे 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 संप्रदाय, कितने आयोजन तुमने किए। पुस्तकें इतनी लिख डाली इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में, ग्रंथ बन गए, उपनिषद, वेद व्यास जी ने कुछ न छोड़ा। इतने तुम्हारे पास शास्त्र हैं, वेदवाणी है, मुकद्दस कुरान शरीफ है, और ये गुरु ग्रंथ साहब है। धर्मों पे धर्म, धर्मों का धर्म। बाइबल लोग सिर पे उठा करके घूमते हैं, उसमें सारे जीवन का निचोड़ है। कोई पुस्तक धर्म की उठा के देख लो, उनमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। और अंततोगत्वा 3 ही प्रश्न खड़े हैं, उन्हीं का उत्तर इंसान ढूंढ रहा है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, वो कैसे मिलेगा। बस उसका उत्तर किसी के पास नहीं
इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में तुम भटक रहे हो। कभी यहाँ आ जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो। कोई गिरनार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई अमृतसर जा रहा है। यात्राएं हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, तीर्थ यात्राएं, तीर्थों पे जाते हो। मुक़द्दस और पवित्र जो हमारे स्थान हैं, जिनको हम नमस्कार करते हैं, जिनके आगे झुकते हैं, वहाँ तुमने कितने जन्म बिता दिए, याद है? कितनी बार गंगा का स्नान कर लिया। गंगा बहती रही, नया जल आता रहा, और तुम पता नहीं कितने जलों के स्नान कर चुके हो, कहाँ कहाँ कर चुके हो। लेकिन ये 3 प्रश्न खड़े हैं, इनका उत्तर आज तक न मिला, किसी को न मिला। और फिर बड़ी मीठी बातें तुम्हारे कानों में भर दी जाती हैं। एक भगवान है, एक परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो गॉड है। वो कुछ भी कह लो, वाहेगुरु कह लो, उसको किसी नाम से पुकार लो। तुम्हें एक शिक्षा दी गई है ग्रंथों से, शास्त्रों से या संतों के द्वारा। शुरू से क्या शिक्षा है कि भगवान, बस उसको पालो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक वो परमात्मा है, उसके दर्शन कर लो। दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सब तुम्हारे सवालों का हल है उस एक के मिलने से, उस एक के मिल जाने से। ये शर्मा जी बैठे हैं, इनको पूछ लो ये क्यों बैठे हैं, किसी से पूछ लो, बस वो मिल जाए, वो परमात्मा मिल जाए। और मैंने तुम्हें बार बार समझाया है कि परमात्मा ना कोई इंसान है, ना कोई वो पुरुष है, ना स्त्री है, ना बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना कोई शय है, ना कोई वस्तु है कि तुम उसको देख लो, कि मैं पकड़ के तुम्हारे पास वहाँ ये मैं डाल दूंगी, ये रहा भगवान। भगवान कोई शय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि तुम उसको पकड़ सको, पा सको। तुम्हारे अपने ही ग्रंथ जिनको तुम रटते रहते हो, उन्हीं में ये निचोड़ निकाल के कह दिया कि वो अलख है, अगम है, अनामी है। अलख का अर्थ है वो दिखाई नहीं दे सकता इन आँखों से। अगम है कि उसको तुम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते। अनाम है कि उसका कोई नाम नहीं है। करोड़ों, अरबों, खरबों, अनंत नाम उसके तुमने दे दिए। अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको अनेक नामों से तुमने पुकारा। लेकिन वो अनाम रहा, वो अंत में तुमने कह दिया अनामी, उसका कोई नाम नहीं। और यही शास्त्र, यही वेद, यही उपनिषद, अगर इनका अध्ययन करो तो वो निचोड़ में क्या कहते हैं, अचिंत्य है, अग्राह्य है। वो परमात्मा जिसकी तुम बात करते हो, मेरे पास आके लोग सवाल करते हैं, महाराज जी भगवान से मिलना है, सुना है आप बड़े ज्ञानी हो, भगवान से मिला दो।
मैंने कहा भगवान कहाँ है? कहने लगे जी ऊपर है कहीं। वो तो आप जानते होगे, ऊपर है कहीं। तो मैंने कहा कि तुम कब तक हो? कहने लगी जब तक जीवन है। तो मैंने कहा एक दिन मृत्यु आएगी? जी आएगी। तो कहाँ जाओगे? जी वहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा अगर वहाँ भगवान है और भगवान से तुरंत मिलना चाहते हो और अभी जाना चाहते हो तो मर जाओ, सीधी सी बात है। जब मर करके जो वहाँ जाना है और तुम्हें जल्दी है तो जल्दी है तो भाई जाओ, कौन रोकता है? ये छोड़ दो शरीर, जल जाओ किसी चिता पर या दफन हो जाओ किसी कब्र में, तो बस मिल गया, क्योंकि तुरंत वहाँ चले गए जहाँ भगवान है। भगवान सब जगह होते हुए भी कहीं नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि वो ध्रुपद धुरधाम निवासी है। हाँ, राधा स्वामी मत में इसका बहुत जिक्र है, ध्रुपद धुरधाम निवासी। वो ध्रुपद, उस ध्रुपद को पाने के लिए लोग समाधियां लगाते हैं, यात्राएं करते हैं, सारी तपश्चर्या उस ध्रुपद के लिए है। और ध्रुपद में ना मैंने देखा ना किसी और ने देखा, अगर देखा हो तो मेरे सामने आ जाए। यही सवाल मैंने कभी परमदयाल जी से कहा था और उन्होंने अपने हुक्के की नली छोड़ करके बड़ी गहरी दृष्टि से मेरे पर देखा और कहा कि तुम ठीक कहते हो। मैंने कहा जी मुझे बता दो कौन है ध्रुपद, कहाँ रहता है वो? मैंने भी बहुत यातनाएं की हैं, मैं भी बहुत गुफाओं में बैठा हूँ, मैंने भी बड़ी ध्यान क्रियाएं की हैं, मैंने भी बहुत सुना है संतों को, उनका सानिध्य किया है, जिनके बारे में कहा गया था कि ये पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा मैंने भी वो सब किया है, मुझे तो मिला नहीं। सच्चाई से चलो, किसी को मिला हो तो आ जाए मेरे आगे, मुझे बता दे आके। जो अग्राही है, अचिंत्य है, अप्राप्य है, उसको कैसे प्राप्त कर लोगे? भगवान नहीं है, भगवत्ता है। भगवान कहीं नहीं है, कहीं ना मिलेगा किसी क्रॉसिंग पे, किसी मोड़ पे, कहीं ना मिलेगा। और वो सब जगह है, इस पेड़ में भी है, इस दीवार में भी है, तुम्हारे में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। क्योंकि वो इतना बड़ा है, वो इतना विराट है, परमात्मा तत्व है, वो तत्व सब में है समान। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, वो अंश रूप में सब जगह विद्यमान है। अगर ना होता तुम्हारी आंखें देख ना पाती, तुम सुन ना पाते, तुम बैठ ना पाते, तुम्हारा जीवन ना होता। सारे का सारा जीवन सारे ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड हैं, उसका विस्तार जाना नहीं जा सकता, उसका विस्तार किसी भी पकड़ में नहीं आता है। एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक छोटी सी वार्ता आती है। अरिस्टोटल का नाम सुना है? अरिस्टोटल, अरस्तु। अरिस्टोटल बहुत बड़े विचारक हुए, बहुत बड़े थिंकर हुए, उन्होंने बहुत कुछ दिया इस संसार को। बुद्धि उनकी यही करती रहती सारा काम दिन रात।
परमात्मा कहाँ है, कौन है, सृष्टि क्या है, धरती क्या, आकाश क्या है, उनकी पकड़ वहीं तक रही जहाँ तक बुद्धि है, और बुद्धि सीमा में है। बुद्धि का विस्तार अनंत नहीं है। और वो एक दिन सागर के किनारे सैर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, लहरें आती हैं जाती हैं, वो बाहर किनारे पर सैर कर रहे हैं। और एक दूसरा इंसान चम्मच से वो सागर में से पानी भरता है, और एक रेत में गड्ढा खोद रखा है उसने, पास में ही एक खड्डा सा है, उसको भरने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से पानी लेता है, जल लेता है उस अपने छोटे से चम्मच में, और जा कर के डाल देता है उस गड्ढे में जो उसने खोद रखा है। ये किए जा रहा है, और अरिस्टोटल वहाँ सैर कर रहा है, और उसका ध्यान जाता है इस आदमी पर, तो खड़ा हो जाता है, उससे पूछता है कि तू ये क्या पागलपन कर रहा है, मुझे बताओ क्या कर रहे हो। कहता मैं इस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, और भर के रहूँगा। ये चम्मच में पानी लेता है, भरता है, चम्मच पानी लेता है, भरता है। तो अरिस्टोटल कहता है उससे, पागलपन छोड़ो, ये तेरी चम्मच से तेरा गड्ढा ना भरेगा, ये तुम बेवकूफ हो, जाओ कहीं जाके इलाज करवाओ। तो वो इंसान वो जवाब देता है अरिस्टोटल को कि मैं तो बाद में जाऊंगा, पहले आप जाओ। आप क्या कर रहे हो, आप तो महामूर्ख हो। मुझे मूर्ख कहने वाला स्वयं महामूर्ख है। आप इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसका न ओर है न छोर है, उसको अपनी छोटी सी बुद्धि में समाने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं इस सागर से इस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा हूँ, वही तुम कर रहे हो। इतने बड़े ब्रह्मांड को एक छोटी सी बुद्धि में लेने की कोशिश कर रहे हो, वो आज तक ना आई, आ नहीं सकती। बुद्धि की सीमा है, भौतिक जगत की सीमा है, ये सारा जो संसार है उसकी एक सीमा है। वो जो दूसरा आदमी गड्ढा भर रहा है, वो केवल अरिस्टोटल को शिक्षा देने के लिए काम ये कर रहा है। उस आदमी का नाम है हेराक्लीटस। वो भी ग्रीक में हुआ, वो भी इसी का साथी है, वो भी उसी देश में हुआ, वो भी बहुत बड़ा संत हुआ। आपने नाम सुना होगा, हेराक्लीटस। वो शिक्षा दे रहा है अरिस्टोटल को, और अरिस्टोटल उसी समय वहाँ पर गिर जाता है और सोचने लगता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, कितना बेवकूफ़ हूँ, घर चला जाता है। उसके बाद उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी, कोई व्याख्यान नहीं दिया, कोई शास्त्रार्थ नहीं किया जो कि पहले किया करता था। सबसे बड़ा ब्रेन समझा जाता था सारे संसार में, सबसे बड़ी बुद्धि उसकी थी। समझो तुम भी, जो पकड़ में नहीं आ सकता है, जिसको पकड़ नहीं सकते हो, सतगुरु के पास आते हो, यही तो समझाता है, यही तो वो बताने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो। किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? लोग कहते हैं महाराज जी परमात्मा मिल जाएगा तो सारे कष्ट कट जाएंगे। मैंने कहा किसने कहा? कहता जी सब कहते हैं, मैं तो भटक रहा हूँ, बस उसके दर्शन हो जाएं तो सब दुख दूर है। मैं फिर से कह दूँ, मेरा ख्याल अनेकों बार मैंने कहा है
कि कहीं ऐसा कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा, जब भी वो मिलेगा, किसी सतगुरु के स्वरूप में मिलेगा। किसी उसमें मिलेगा जिसने उसको चखा है। पाया नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसका स्वाद तो लिया जा सकता है। उस आनंद को तो उतारा जा सकता अपने भीतर। वो आनंद स्वरूप है। परमात्मा अनंत अनंत आनंदों को अपने में लिए हुए है। बात तो ये है कि उस रस को पीना, वो जो सत्ता है जिसको हम समेट नहीं सकते इन भौतिक इंद्रियों से, वो नहीं मिल सकता, उसको नहीं पकड़ सकते। तो कोई ऐसा तो पकड़ लो जिसने उसको स्वाद लिया है, जिसने उसको देखा है, जो उसके पास है, जो वहाँ रहता है, तुरंत यहाँ तुम्हारे सामने आ जाता है, वहाँ रहता है, तुरंत आ जाता है। और भगवान ने स्वयं कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं ही हूँ जो तुम सब में छोटे से बिंदु रूप में, शक्ति रूप में समाया हुआ। ये परमात्म शक्ति वो नहीं है, लेकिन उसकी अनंत अनंत शक्ति, ये यूनिवर्स सारा, ये कॉस्मोस सारा, ये वही तो है। और जिसने उसको जान लिया है, उसकी शरण में जाओ, वो रास्ता बताएगा। बार बार राधा स्वामी मत में कहा ना कि गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु कोई शरीर नहीं है, उसका शरीर तो तुम्हारे जैसा ही है। तुमने भी अंत तो गत्वा ये शरीर छोड़ना है, उसने भी छोड़ना है, कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम जन्मे थे वैसे ही सतगुरु जन्मता है, जैसे तुम रहे हो वैसे ही वो रहता है, कोई फर्क नहीं है। ये मत समझो, उसके शरीर को खुदा मत समझो, उसके शरीर को परमात्मा मत समझो। वो शरीर में शरीर को लिए हुए नहीं है, वो सत्ता है, वो परमात्मा सत्ता है जो सब में होते हुए भी उस सतगुरु में पूर्ण रूप से खिली है। बस इतना फर्क है। जहाँ वो बीज फूट करके अपनी पूरी आभा में विकसित हुआ है, खिला है, सुगंध दे रहा है तुम्हें, वो उसका सानिध्य करो तो वहीं पहुंच जाओगे, वही मिल जाएगा। तो फिर तुम क्या उठोगे, यूरिका यूरिका यूरिका, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। क्या पा लिया? ये गुरु माँ बोला करती है, लाधो जी लाधो जी लाधो जी, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। ये जिक्र आता है। पाया उस आनंद को है जिस आनंद को पाने के बाद न दुख रहता है, न सुख रहता है, न वहाँ कोई विषमताएं हैं, न रात है न दिन है। तुम बोलते हो ना, वो सदा ही कहते रहते हो, हाँ, वो घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, यहाँ नहीं सुख दुख, यहाँ नहीं सुख दुख, न रात है न दिन है, न सुख है न दुख है, जो सब झंझटों से, सब द्वैत से पार हो गया। यही तो एक कला करनी है, यही तो कला है। कला ये नहीं है कि तुम्हें सुख मिल रहा है, तुम उछल कूद कर रहे हो, दुख आ गया तो रोने लगे तो बैठ गए।
मैं सबको ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि दुख आ गया तो फिर क्या हुआ? ये तो ऐसे ही है जैसे तुम रात को रोने लगो कि रात आ गई। अरे रात आएगी नहीं तो दिन कैसे आएगा? रात के बाद ही दिन आएगा। ये रात और दिन डोनी और पोलो और ये सब जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हैं। तुम चुन नहीं सकते हो कि दिन ही दिन चुन लो और रात को छोड़ दो। रात को छोड़ दिया तो दिन को भी छोड़ दिया। जिसने रात छोड़ दी उसने दिन भी छोड़ दिया। ठोकर तुम्हें लगती है तो हंसा करो, मौज किया करो, बहुत अच्छा हो गया। ठोकर नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? यहाँ ठोकरें ही तो हैं। इसलिए तो कहा ना हमने, अनित्यम असुखम लोके। जब ये पता लग जाए कि ये थोड़े दिनों का मेला है, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा तो हम जाएंगे, क्योंकि सब नाशवान है, सब भौतिक है, सब सांसारिक है। ये अब है तब नहीं है, ये तो ऐसे है। जब ये पता लग गया और परमात्मा ने भी एक रूप में उतर करके सतगुरु के रूप में अपने परम शिष्य को कह दिया कि अनित्यम असुखम लोके। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अनित्यम असुखम लोके, इस लोक में सुन मेरी बात। तू अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में सुख नहीं है और ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये चलती हुई फिल्म है, ये आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। ये जो अब है तब नहीं रहेगा, जो तब है वो उसके बाद नहीं रहेगा। हम और तुम नाशवान हैं। और उसको कहा कि जब ये पता लग गया तो फिर करना क्या है? और बटोरो, 2 घर हो गए, तीसरा घर हो गया, बड़ी बिल्डिंग बन गई, महाराज जी मुझे ज़मीन मिल गई, मेरी फैक्ट्रियाँ हो गई, पहले 2 से 4 हो गई, बहुत खुश होते हो, लेकिन इनका करोगे क्या? आज तुम हो उन फैक्ट्रियों में, कल को दूसरा होगा, परसों को तीसरा होगा। कब तक उनको संभाले रखोगे? एक दिन आएगा जब तुम्हें देना होगा, बांटना होगा, उसमें खुश हो जाओ, उसमें भी खुशी मानो। ये तेरे भोगने के लिए है संसार, ये सारा संसार आपके भोगने के लिए है। भोगो, खुशी खुशी से भोगो, नाच गा के भोगो और उसमें आनंद लो। रो रो के नहीं भोगना, रोना तो पाप है, परमात्मा को गाली देना है। जिस परमात्मा को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो उसको गालियां दे रहे हो। जब रोते हो, जब नाराज हो जाते हो, जब बैठ जाते हो झाग की तरह, डिप्रेशन में चले जाते हो, अस्पताल में जाके लेट जाते हो। ये शरीर है, बीमार होगा, अस्पताल में सभी लेटेंगे, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। जो कुछ भी हो रहा है इस जगत में, बिना उस परमात्मा शक्ति के कुछ नहीं हो रहा। मत्ता परतरम नन्नत किंचित अस्ति धनंजया। उस परमात्मा के सिवा है कुछ नहीं यहाँ। चाहे ये पेड़ है, चाहे ये दीवार है, चाहे तुम हो, चाहे ये फूल हैं जो मुरझा चुके हैं, जो कागज के हैं, कुछ भी शय जो भी तुम्हें नजर आ रही है उसके 2 गुण हैं। एक है कि वो परमात्मा तत्व है
वो उसी परमात्मा की शक्ति का एक स्वरूप है। जो भी देख रहे हो कुछ भी बेजान नहीं है, इसलिए याद रखना, ठोकर मत मारना। मैं देखता हूँ रास्ते में आ गई कोई मेज़ ही आ गई, उसने तुम्हें धक्का दे दिया, तुम गिर गए, बड़े नाराज हुए, उठा के मेज़ को पटका दूर। जैसे मेज़ में जान है, अगर जान है तो परमात्मा है। अगर ये समझते हो कि मैंने इसको सजा देनी है, उस मेज़ को, मैंने देखा लोगों को ऐसे ही वो मारते रहते हैं, पैर मारते रहते हैं, ठुड क्या बोलते हो उसको, ठुड मारते रहते हैं। सब परमात्मा में है, सबके प्रति एक आदर भाव, एक विनम्रता दिखाओ। परमात्मा कोई दूर नहीं है। जिस परमात्मा को पाने की कोशिश वो कर रहे हो वो पाया ही हुआ है। मैंने कहा ना कि वो पासी है, घट घट वासी, सर्व निवासी, तोहे संग समाई, आता है ना गुरबानी में, तोहे संग समाई, वो तेरे भीतर ही है। कबीर साहब ने क्या कहा, बार बार उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे। अरे कस्तूरी तुम्हारे भीतर है, कस्तूरी कुंडल बसे। उस मृग को देखो, उसकी हालत देखो, वो जो हिरण है जिसकी नाभि में रहती है वो कस्तूरी, और जब वो फूटता है, जब वो नाभि फूटती है तो ऐसी खुशबू आती है, सारा जंगल महकने लगता है उस खुशबू से, और ये हिरण पागल हो जाता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वो खुशबू उसको मादक बनाए जा रही है, वो पागल हुए जा रहा है, वो सटपटा रहा है, वो उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, कभी इस जगह पत्थर का टक्कर लगाता है, कभी उस पहाड़ से टकराता है। उस मृग को परेशान कर देती है वो कस्तूरी। वो कस्तूरी की महक ऐसी है कि दूर दूर तक, और कहीं नहीं मिलती। कहाँ मिलेगी उसको? उसकी अपनी ही नाभि में है, बाहर है नहीं। उस हिरण की कहानी है कि वो इतना टकरे मारता है, कुछ नहीं मिलता, अंत में लहू लुहान होकर के गिर जाता है, मर जाता है, चला जाता है उसी कस्तूरी की खोज में, जो कस्तूरी अपने ही भीतर है, अपने ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। एक तो ये बात समझने की है। ये समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जितना भीतर झांकोगे उतना आनंद में जाओगे, उतना ही तुम उसके नज़दीक होगे, उस परमात्मा सत्ता के जो सब जगह फैली हुई है, जो तुम्हारे अंदर और बाहर है। अब मिट गई, दुख क्यों आया? दुख इसलिए आया कि तुम उसमें रहते हुए उसको भूल गए। मछली जल में है, जल में रहते हुए भूल गई कि जल ही उसका जीवन है। बस फिर क्या हुआ? फिर दुख, फिर रोना धोना, फिर बीमारी लाचारी, फिर तुम्हें परेशानियाँ आती हैं, फिर तुम रोते भी हो, तुम कई जगह जा कर के दुआएं भी करते हो, प्रार्थनाएं भी करते हो। वो दुख नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? कि तुम विमुख हो। उसके होते हुए तुमने पीठ कर ली। उसके विराजमान होते हुए तुमने पीठ कर ली। मैंने बताया ना, अभी कुछ दिन पहले ही बता रहा था कि बस कुछ नहीं करना, मुड़ जाओ, यू टर्न ले लो, पीठ जिधर है उधर
मुंह कर लो। अभी पीठ तुम्हारी उस परमात्मा शक्ति के तरफ है, तभी तो दुख आता है। दुख क्यों आए? दुख जल में रहती हुई मछली क्यों दुखी है? क्योंकि जल से अलग हो गई, तड़पती है, मर जाएगी। ऐसे ही इंसान है, दुख हो नहीं सकता इस जीवन में जो संसार उस परमात्मा शक्ति ने बनाया है, जो उस यूनिवर्सल एनर्जी ने, उस कॉस्मिक लाइफस्टाइल ने जो बनाया है, उसकी तरफ से जो बनाया है, सब उसका है। तुम भी उसी के हो, उसी ने बनाया है। इसलिए नहीं कि तुम दुख भोगो, इस संसार में आए हो तो इसलिए नहीं आए हो कि दुख भोग के जाओ। लोग कहते हैं जी बुरे कर्म किए होंगे हमने, अब बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। वो तो ठीक है कि जैसा तुम करते हो वैसा भरते हो, जो करोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो ही आएगा पास में। ये नियम कुदरत का है, ये अटल नियम है कि जितना तुम देते हो उतना ही तुम पाते हो। खुशी बांटोगे तो खुशी आएगी, लोगों के पास रोते रहोगे, गम बांटते रहोगे तो गम ही मिलेगा। ये वर्तुल है, वर्तुल है। गेंद को फेंको दीवार पे, वो उतनी ही तेजी से वापस आती है। ऐसे ही कर्म है तुम्हारे, कर्म जो करते हो उनका फल तो भोगना ही है। लेकिन मेरी दीक्षा ये है कि कर्म पर अपने पे ध्यान करो, फल पे ध्यान न करो। क्योंकि फल पे ध्यान रखोगे तो वो बट जाएगा, तुम्हारा ध्यान बट जाएगा। जो ध्यान तुम्हें कर्म में लगाना चाहिए था वो तुम न लगा पाओगे। इंसान का फर्ज है केवल कर्म करना, काम करना, वो काम जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले, वो काम, अच्छा काम। बुरा काम कभी नहीं करना, क्योंकि बुरा काम करने का मतलब है बुरे बीज बोल रहे हैं। तुम बुरे बीज बो रहे हो किसके लिए? अपने ही लिए। तेरा ही खेत है, तूने ही काटनी है वो फसल जो उगेगी उस बीज से जो बीज तुमने बोया है। ये नियम अटल है, इसलिए अपने काम पे ध्यान दो। फल मिलेगा ना मिलेगा, तुम कौन होते हो फल को लेने के लिए? अरे उसकी मौज है, उसकी मौज है। उस परमात्मा शक्ति की, उस महामंडल की, वो जो अनंत है, जो बेअंत है, जो अग्राही है, जो चिंत है, जो अप्राप्य है और सर्वशक्तिमान है। सब शक्तियाँ उसकी हैं। जहाँ भी देखो, मंदिरों में, मस्जिदों में, जो भी तुमने बना रखा है, सब में उसी की शक्ति, उस एक की शक्ति है, वही फैली हुई है। उसी ने तुम्हें फल देना है। वो देख रही है, वो सदा देखती है, वो कभी भी आंखें उसकी बंद नहीं है। वो जागरूकता में, परम जागरूकता में तुम्हारे ही भीतर बैठी है। कहाँ जाओगे? भाग के कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। कर्म कर रहे हो जैसा वैसा फल मिलेगा। तो जो इंसान पूर्ण शक्ति से अपने कर्म पर ध्यान देता है उसको बहुत मिलता है, उसको फल ही मिलता है। फल के ऊपर ध्यान रखने से फल न मिलेगा। अपने ध्यान को तुम बांट रहे हो, अपनी शक्तियों को व्यय कर रहे हो, वक्त ज़ाया कर रहे हो सपने देखने में कि मैं वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। अरे सपने देखने बंद करके अपने कर्म को संभालो, अपने कर्म को करो, वही प्यारा है उस परमात्मा को। तदर्थम कर्म कौन्ते,
मुक्त संगा समाचरा। बिना फल की इच्छा किए हुए तुम अपने कर्म को करते जाओ, तुम्हें कुछ भी ना मिले तो वो उसका काम है, वो कुछ नहीं देता तो मैं नहीं देना उन्हें कुछ भी तुम्हें, तुम काम करो। हर रोज आते हो तुम में से बहुत से लोग मुझे मिल चुके रहा कल शाम को, और कितने ही प्रश्न तुमने उठाए कि जी कुछ नहीं होता, हुआ नहीं, मैंने ट्राई किया, एक बार किया, महाराज जी मैं पहली बार आया हूँ, मैंने वो किया नहीं सफल हुआ। सफलता असफलता तेरे हाथ में है ही नहीं, तू क्यों उसमें उलझा है? तू केवल अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, मेहनत कर और कर और कर। एक बार असफल हो रहे हो, दूसरी बार असफल हो रहे हो, लेकिन थकना नहीं है, बार बार काम करो। तुम्हें पता बुद्ध भगवान जो उनकी इतनी चर्चा करते हो, आज इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धि लोग हैं जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को पूजते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है इस धरती पर आज के दिन। वो भगवान बुद्ध जिसको तुमने भगवान कहा, जिसका नाम बचपन का सिद्धार्थ था, वो तुम्हारी तरह ही पैदा हुआ था, ऐसा ही जीवन था, लेकिन उसको होश आ गई, वो समझ गया, छोटी छोटी बातों से वो समझ गया कि जीवन है नहीं, ये ऐसे भासता है, ये ऐसे ही दिखाई देता है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं अपनी इंद्रियों से। इंद्रियां जो केवल सांसारिक हैं, जो केवल भौतिक हैं, तो ये सब नज़ारा देख रहा हूँ मैं, लेकिन ये नज़ारा मिटने वाला है, कभी भी मिट जाएगा। इसलिए वो पालो जो जहाँ कोई कभी मिटना नहीं होता, उसको पालो जहाँ कभी मिटना ना होगा, जहाँ तुम अमर हो जाओगे, शरीर में रहते हुए अमरत्व को प्राप्त करोगे, जैसे राजा जनक ने किया। वो कैसे होगा? भगवान बुद्ध चले गए, लोगों ने कहा कि तपश्चर्या करनी पड़ेगी प्रभु, तो तपश्चर्या के लिए निकल गए, ना खाना ना पीना, तपश्चर्या, दिन रात आंखें बंद करके बैठे। 6 साल तक लगे रहे वो, 6 साल थोड़े नहीं होते, दिन रात एक कर दिया, सूख के कांटा हो गए, ऐसे लगे जैसे बस शरीर गया, मृत्यु आ गई, फिर भी कुछ ना मिला। तो वो कहते हैं छोड़ो सब कुछ, घर लौटो, मैं तो शहजादा हूँ, मैं तो राज भोगूंगा। वो वापस लौटते हैं अपने पैलेस को, अपने महल को। तो रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए रुक जाते हैं, नदी बह रही है, उसके किनारे रुक गए हैं और देखा है उन्होंने कि एक गिलहरी है, गिलहरी ये जो घूमती है पेड़ों पे, वो क्या कर रही है? वो अपनी पूंछ में पानी भर रही है उस नदी से और बाहर फेंक रही है, पानी भर रही है बाहर फेंक रही है, पानी भर रही है बाहर फेंक रही है। ये जातक कथा है। तो अपने ही मन में वो पूछते हैं गिलहरी से कि ये क्या माजरा है, ये क्या कर रहे हो? तो वो गिलहरी कहती है, उन्हीं का मन जवाब देता है कि मैं इस सारे दरिया को सोख के रहूंगी, मैं इसका पानी ख़त्म करके रखूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे इसी डाली पे थे और एक बाढ़ आई, ये सब बहा के ले गई, मेरे सारे बच्चे मार दिए, अब मैं इस जल को ख़त्म करके रहूंगी।
ये देखता है बुद्ध बैठा हुआ विश्राम कर रहा, घर लौट रहा है, वापस पैलेस आ रहा है। तो उसके दिमाग में आता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, एक गिलहरी मेरे से ज़्यादा समझदार है। वो थकती नहीं, वो छोड़ती नहीं, उसको पता है कि इतना बड़ा सागर, ये दरिया बह रहा है सागर की ओर, मैं उसको खाली ना कर पाऊंगी। एक मेरी पूंछ में कितना जल आता है, और वो जल कुछ कतरों में है, कुछ बिंदुओं में है, वो बाहर फेंक रही हूँ। फिर लिया, फिर बाहर फेंका, फिर लिया, बाहर फेंका। ये क्रिया चल रही है और वो बहते हुए जल में कोई कमी नहीं आती, वो वैसे का वैसा बह रहा है। तो बुद्ध उठते हैं, वापस लौट जाते हैं जहाँ पर आप वो तपश्चर्या कर रहे थे। महल जाने का ख्याल त्याग देते हैं। कहते हैं कि अगर ये गिलहरी छोड़ती नहीं है, ऐसा काम जो असंभव है उसको करके रहेगी, तो मैं क्यों अपनी तपश्चर्या छोड़ के जा रहा हूँ। थोड़ी और तपश्चर्या करने पर शायद मिल जाए, शायद वापस चले जाते हैं। तो जीवन में छोड़ना नहीं है। तुम फेल हो जाते हो, कितने बच्चे आके बोलते हैं पास नहीं हुए, नंबर नहीं आए, पेपर ठीक नहीं किया, तो कोई बात नहीं, फिर से कमर कसो, वो करो। करना तुम्हारा धर्म है, करना तुम्हारी प्राथमिकता है, करना तुम्हारा जीवन है, करना ही परमात्मा को प्रिय है। जो मिलेगा वो उसके हाथ में, छोड़ दो, उसका ख्याल ही छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन। गुरु कह गए कि न फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो और कर्म करो, देखो तुम्हें कितना फल मिलता है। जो लोग सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं और अपनी प्रज्ञा को विचलित नहीं करते, इधर उधर नहीं भागते, फल की इच्छाओं में अपना समय नहीं बर्बाद करते, वो लोग सबसे ज़्यादा फल लेने के अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा उनको सबसे बड़ा नवाजता है और उनको आशीर्वाद देता है। समझ में आ रही है कुछ बात? बार 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 उसी बात को हमने समझाया है। चलो, तुम्हें कुछ नहीं करना आता। वो एक महिला है, उसने सवाल किए थे, मैंने कहा था मैं जवाब दूंगा, यहीं बैठी होंगी अगर आई। कौन थी वो? हाँ, वो देखो महिला, उसके सवाल हैं। उठो बेटे, सवालों को बोलो। क्या सवाल थे तुम्हारे? आओ, इधर आओ। एक तो इसका सवाल था शायद कि ध्यान भटकता है, मन टिकता नहीं है। मन कैसे टिकेगा? मन तो कभी भी किसी का नहीं टिका है। हाँ, आओ। मैंने आपसे कहा था, मैं भूला नहीं हूँ, वो लोग ज़्यादा थे, शायद उनको मैं मिल के चला गया। आपके 2 प्रश्न थे, मुझे अच्छा लगा आपने वो प्रश्न किए हैं। खुश रहो, सुखी रहो। दे दो। मैं निर्णय के बारे में कह रही थी कि कोई काम अच्छा या गलत या सही दे विच क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा है। एक तो ये था, और दूसरे आपने कहा था कि हर समय अपना वर्तमान में रहो। हाँ जी, वो किस तरह रहना चाहिए? बैठो, आप बैठो। ये महिला हमारी बहुत बड़ी पुरानी भक्त है, आती रहती हैं। इन्होंने 2 सवाल किए।
एक सवाल ये किया कि वर्तमान में आप बोलते रहते हो वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में कैसे नहीं रहा जाता? हा? वर्तमान में मैंने इसलिए कहा था रहने को कि ना भूत आपका है क्योंकि वो जा चुका, ना भविष्य आपका है, अतीत और भविष्य दोनों आपके हाथ में नहीं है। जो होना था वो हो चुका, उसको पलटा नहीं जा सकता। जो आने वाला वक्त है वो आपके हाथ में नहीं है। कल क्या होगा, अगले मोमेंट में क्या होगा, आपको नहीं पता। बुद्धि इंसान की सीमित है, बुद्धि सीमित है। कोई लोग बुद्धि के पार परम प्रज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं, वो भविष्य देख लेते हैं, जैसे हमारी गुरु माँ है, वो आने वाला समय देख लेते हैं, वो पीछे जो बीता उसको देख लेते हैं, क्योंकि वो पारदर्शी हो गए हैं। उनको छोड़ करके आम आदमी को न तो अतीत का कुछ करना है, न भविष्य का करना है, वर्तमान में ठहरने के लिए। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि वर्तमान में ही सुख है, वर्तमान में ही आनंद है। आनंद कहीं पीछे नहीं है, आगे नहीं है। यहाँ अभी इसी समय जो हो रहा है उसी में आनंद आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। उसी में परमात्मा है, परमात्मा अब है, इसी समय है। ये कहोगे कल मिलेंगे ना, कल आएगा ही नहीं। कल जब भी आएगा आज बन के आएगा। कल कभी देखा तुमने? किसी ने देखा कल? अरे कल है नहीं। कल जब भी आएगा, सुबह का सूर्योदय होगा, वो आज होगा, तब वो कल तब आएगा, अभी नहीं है। तुम्हें समझ नहीं उसकी, इसलिए छोड़ दो उसका सारा ख्याल। भूत का भी छोड़ दो सारा ख्याल। वर्तमान का जो क्षण है, मैं क्षण ही कहता हूँ उसको, तो बड़ा नहीं है। क्षण क्षण से, पल पल से समय बंधता है, जीवन बीतता है। जीवन की लंबाई जो है वो क्षण क्षण में है। तो अब वर्तमान में रुकने से एक तो तुम चिंताओं से बच जाते हो, क्योंकि पिछले अतीत में क्या हुआ उसकी बातें नहीं सोचते हो। बार 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 वो हुआ, वो उसमें मैंने ये बोला, उसने ये किया, अरे बीत गया, ख़त्म हो गया, तुम भूल गए उसको। आने वाला समय में भी आया नहीं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो फिर क्या, तुम बादशाह हो गए, तुम वर्तमान में रुक गए, तुम परमानंद में आ गए। और आनंद अभी हो सकता है, जो वर्तमान में रुकता है उस पे आनंद की वर्षा हो जाती है। जो वर्तमान में रुकता है वो कैसे रुकना है, अब ये समस्या है, तुम रुक नहीं पाते। पिछली यादें सताती हैं, भविष्य में क्या होगा उसका फिक्र सता रहा है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मन बहुत चंचल है। चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलभद्रम। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि मन बड़ा तेज है, मेरे काबू में नहीं आता है। तो उसको कहा है अभ्यासेन ही तू कौनते वैराग्येन च गृह्यते। दो ही काम करने हैं उसके लिए। एक ये कि टूटो इस संसार से, क्योंकि संसार है नहीं, जाने वाला है। आज निकल जाएगा, परसों जाएगा। क्यों इसके साथ खप रहे हो, क्यों जुड़े हो? जिनके साथ जुड़े हो वो भी अस्थाई हैं, इसलिए वो जोड़ काटो। संसार के साथ जो जोड़ है उसको काटो। संसार से बाहर नहीं जाना, यहीं रहो, खाओ पियो, आनंद करो, कूदो, नाचो।
बाहर जाने के लिए कोई नहीं कह रहा। वैराग्य ये नहीं है कि तुम चले जाओ पहाड़ों में या चले जाओ किसी गुफा में, नहीं, यहीं तुम्हारी शादियाँ होती हैं, यहीं ब्याह होते हैं, यहीं बच्चे होते हैं, वहीं तुम आनंद भोगते हो। जो ऐसा भी है वो जीवन नहीं त्यागना। जीवन का जो जोड़ है संसार के साथ उसको तोड़ना, मोह को तोड़ना है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि 3 नरक के द्वार हैं। केवल भगवान कृष्ण ने ही नहीं कहा है, हमारे बेशतर जो ग्रंथ हैं उनका तुम मुताला करो तो तुम्हें मिलेगा कि इन्हीं को नरक कहा है। आगे पीछे कहा उन्होंने 3 ही नरक के द्वार। नरक के द्वार का अर्थ है दुख के, रोग के, शोक के 3 द्वार हैं। बार बार बताया मैंने। एक कामना, तुम्हारी इच्छा, वो हमेशा तुम्हें लेके जाती है। चंचलता में मन कैसे टिकेगा जब कामना उसमें भरा है। काम, क्रोध, मोह, बस ये 3 आदि काल से तुम्हें बताते आ रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, और कुछ नहीं। मोह है, मोह का त्याग हुआ तो तुम्हें वैराग्य हो गया। मोह का अर्थ है कि ना वस्तुओं से कोई अटैचमेंट रखो। चली गई तो चली गई, भूल जाओ। कुछ खो गया, कोई उठा के ले गया, तेरे पास नहीं रहा, जाना ही है उसने तो, कोई ले गया तो ले गया, अच्छा है वो तो उसके काम आएगा। नहीं दोगे तो वैसे पड़ा रहेगा, वो बाद में ले लेगा तुम्हारे, क्या भरोसा। तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ लगाव जो तुम्हारा है, अटैचमेंट जो तुम्हारी है, वो छोड़नी है, क्योंकि वो दुख का कारण होगा। और वो उसको त्यागने के साथ साथ कामनाएं दौड़ रही हैं घोड़ों की तरह। मैं बात नहीं, नाम नहीं लूँगा। किसी ने मुझे कल कहा, वहाँ आए हुए थे, कि महाराज जी इनको समझाओ, ये हमें समय नहीं देते हैं। समय क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि समय लग रहा है बटोरने में, समय सारा बर्बाद हो रहा बटोरने में, वो देखने में, ये देखने में, वो ये अटैचमेंट्स है, ये मोह है, ये किसी काम का नहीं है, ये दुख का कारण बनेगा। सेहत खराब होगी, हेल्थ खराब होगी अपनी, जीवन छोटा होगा और तुम वो प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी प्राप्ति के बाद कोई इच्छा ही नहीं बचती। सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मैं तुम्हें वो रास्ता बता रहा हूँ, छोड़ो मोह किसी से नहीं, प्रेम सबसे। प्रेम तुम्हें परमात्मा से मिलाता है, प्रेम तुम्हारा उत्थान करता है। मोह तुम्हें ले जाता है नीचे गर्त में, मोह ले जाता है नरक में। अगर स्वर्ग नरक कहीं है नहीं, हमने ऐसे ही बनाए हुए हैं समझाने के लिए। कोई ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पर स्वर्ग है, कोई दूसरा ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर नरक है, ना कोई ऐसा स्थान है, ना किसी ने को देखा। स्वर्ग का अर्थ है सुख, सुख सुख सुख, बस सुख। नरक का अर्थ है दुख, दुख 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 दुख, इतना ही है। तो मोह हमेशा दुख का कारण बनता है। नहीं समझे तो खुद अपने जीवन के पन्ने उठा करके उन पन्नों को पलट करके देख लो। तो मोह छोड़ा और कामना का त्याग किया। कामनाओं को करने से कामनाएं पूरी नहीं होती हैं ना।
वो तो होंगी, करने वाला देने वाला तो वो है ना। तुम्हारे हाथ में है कुछ नहीं, तू काम कर, अपना मेहनत कर। मुक्त संगा है समाचरा, उसके साथ संग नहीं करना, उसके साथ लगाव नहीं करना, प्रेम करो। प्रेम अति उत्तम है, प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है, और प्रेम से ही तुम्हारा जीवन निखरने लगता है, निखर जाएगा। जो इंसान मोह का त्याग करके प्रेम करता है जगत के साथ, हर के साथ, निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो चमकने लगता है, उसका जीवन ही बदल जाता है। तो जब मन जाए, पीछे जाए, आगे जाए, तो तब उसको खींच करके वर्तमान में लाओ। आपको पता है कि मन चला गया उधर चला गया, तो उसको, मन तुम्हारा है, मेरा या किसी दूसरे का नहीं है। मन को भेजने वाले भी तुम हो दूर, और लाने वाले भी तुम हो वर्तमान में, तो तुम उसको वर्तमान में लाओ। तुम्हारा मन है, वो मन को स्वामी क्यों बना लिया है? स्वामी तुम हो, मन तुम्हारा स्वामी नहीं है। मन तुम्हें भरमा रहा है, सारे संसार में दौड़ा रहा है, उछल कूद करवा रहा है, व्यर्थ की उछल कूद करवा रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए छोड़ो, मन उधर गया है, पकड़ के लाओ। मन भविष्य में चला गया, पकड़ो मन को, लाओ। मन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अपने होने का नाम है मन। ये बुद्धि, ये चित्त, ये मन, ये सब एक ही है। और ये तुम हो, उसी से सोच विचार करते हो, उसी से मान्यता करते हो। अगर फिर भी मन ना आए वर्तमान में, तो एक ही उपाय है बचता, कि तुम जब भी मन इधर उधर जाता है, तुम सतगुरु के स्वरूप पे ले आओ अपने मन को। मन कहीं नहीं जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा। जिसका मन अपने सतगुरु के स्वरूप पे बना हुआ है, वो उठे और मुझे बताए कि उसका मन जाता कहीं, जा ही नहीं सकता। मन इसलिए जाता है कि तुम उलझे हो संसार में, क्षयों में, चीज़ों में, पदार्थों में, प्राणियों में तुम उलझे हो। उस उलझन को दूर करो, वो तुम्ही ने दूर करनी है। तुम्हें बता रहा हूँ छोटी छोटी नुक्ते, कि उन नुक्तों से तुम मन को इकट्ठा कर सकते हो, जाने से रोक सकते हो। सतगुरु का स्वरूप या कोई भी स्वरूप मैं कहता हूँ, लेकिन उसको परमात्मा मानो, उसको सतगुरु मानो, उसको परमात्मा का रूप मानो, उसको सब कुछ मानो, तब बात बनेगी। अगर अपने बेटे की फोटो, महाराज जी ने कहा है कि किसी को भी ध्यान ले आओ, मन ले आओ उसके ऊपर, तो जो चंचलता उसमें बच्चे में है, वो चंचलता आपके मन में रहेगी, जाएगी नहीं। इसलिए किसी परितृप्त और परमात्मा उपलब्ध चेतना के स्वरूप को सामने रखो। इसीलिए सतगुरु के स्वरूप की महिमा है। इसलिए महिमा है कि जिसने वो धागे तोड़ दिए अपने मोह के, जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली है, उसके साथ जुड़ो। मैं जब भी सतगुरु की व्याख्या करता हूँ, तुमसे कहता हूँ, सतगुरु वो है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो सतगुरु एक परम तत्व है जो कि उस शरीर को धारण करके तुम्हारे सामने आ गया, साकार रूप ले लिया है। लेकिन उसको ना समझो, उसके तत्व को पकड़ो, उसके रस को पकड़ो, वो जो भीतर से है,
उसको पकड़ो, डूबो, अपने ही अंदर डूबो, तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो बाहर का स्वरूप सामने रख करके, वो स्वरूप जो तुम मानते हो कि पूरा परमात्मा है, तुम्हारा मानना जरूरी है। तुम नहीं मानते, तुम बातें सुन लेते हो, बोलते हो मेरे से कि महाराज जी सब कुछ आप ही हो, दंडवत प्रणाम करते हो, लेकिन मानते नहीं हो। मानने का अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का रोम रोम, आत्मा आपकी, मन आपका, बुद्धि आपकी, चित्त आपका, सब उसको परमात्मा तत्व माने, उसको परमात्मा का ही साकार रूप मान करके चलोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। ये होना जरूरी है। अगर नहीं होता तो सतगुरु नहीं है, तो सतगुरु हो ही नहीं सकता। तुम गलत जगह पर खड़े हो, तुम गलत स्थान पर बैठे हो, तुम गलत उस धारणा के साथ जुड़े हो, तुम गलत स्वरूप के साथ जुड़े हो।